ही ऐसा हुआ कि सरकार जो कीर्तन से लौटते थे तो 10 बजे रात के बाद ही लौटते थे। यहाँ जगन्नाथ स्वामी का दर्शन किए, फिर सरकार के साथ 10, 20, 25, 50 जो रहते थे सब लौट जाते थे और हम लोग 2-3 आदमी सरकार के साथ बल्हा घाट तक या सरकार के कुंज तक पहुँचते थे सरकार के साथ। इसमें सरकार अकेले रहते थे लगभग। सीताराम बाबा बल्हा में जब तक थे, सीताराम बाबा वहाँ कुंज पर कुछ देर सरकार के साथ रहते थे, फिर वहाँ जा कर के कुछ खाने पीने के लिए मैंने जो अपना मधुकरी से प्राप्त हुआ। अब मधुकरी भी कहाँ से आता है, कौन लाता है, ये सब अदृश्य बात है, किसी को पता नहीं है मधुकरी कहाँ से आया, किनके घर से आया। सरकार को निवेदन करते थे बहुत लोग, लेकिन हाँ सरकार एकदम हाँ हम खाएंगे, हम आपके घर में खाएंगे, आप हमको खिलाते नहीं है, आपको भैंस का दूध होता था। ये सब सरकार का एक प्रेम था कि किसी तरह से ये कीर्तन करे। सरकार के साथ रहते थे, सरकार एकदम चोट देते थे, कभी धीमे से, अरे जोर जोर से चिल्लाओ हरे कृष्ण हरे, कभी धीमे से, कभी इस भाव में, कभी इस भाव में। हमारे गुरुदेव सरकार कहते थे कि सदा एक रस में रहने वाले, इस दुनिया में दर्शनिया भगवान अपने शिष्यों को जो उनके साथ अधिक सत्संग की जिज्ञासा करते थे, सीधे कहते थे कि अगर इस शरीर में दर्शन प्राप्त करना है तो पहुंच जाइए, लेकिन हाँ जितना सहजता आप चाहते हैं उतना सहजता से आपको दर्शन होंगे या कोई। लीला चलता रहा। एक बार बाढ़ आई, बाढ़ आया, सरकार पहुंच गए ददोखेर मंदिर पर, एक रात विश्राम किए, फिर सब सुधा जी साथ में थी, उनको जाना था, फ्लाइट का टिकट था, कहे कि हमारा कागज पत्र सब वही है। हम गए नाव से, वहाँ बल्हा कुंज गिर गया था। किसी तरह से उसमें घुस करके उनका बैग जो था सो हम 1, 2, 3 जो बैग था उनका वो हम निकाल के नाव पर ले लिए। फिर हम वहाँ से आए सरकार से। सरकार का कौन घर है, सब घर सरकार का है। फिर वहाँ से सरकार गए तो कारी बाबू के यहाँ पूरा बाढ़ का समय तक रुके और हमारे पिताजी नहीं रहे, 1 साल लगभग की बात है। सरकार अलग में हमको चोट दिए, मास्टर क्या देखता है, बनाओ।